चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमने पूरी शायद में पहाड़ियां करवा दी थी जितने हमने अभी कर रहे बड़ा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हमने करवाई थी पूर्वी घाट शायद पूरी भारत की प्रमुख पूरी जितनी पहाड़ियां थी हमने करवाई थी। ठीक ना, इसके पहले टॉपिक था वो। ठीक ना, अब भारत का पूर्वी घाट ईस्टर्न घाट के बारे में बात करेंगे कि पूर्वी घाट में क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। भारत का पूर्वी घाट है, और पूर्वी घाट में हमने आपको बताया था कि पूर्वी घाट के अंतर्गत कितने राज्य आते हैं। अगली बार मैंने बताया था ना बेसिक से बिल्कुल कितने आते हैं, 4 बताए थे। ठीक ना, तो ये जो 4 आपको दिख रहे होंगे ये पूर्वी घाट है। ठीक है, ये आपको जो जितने दिख रहे हैं आपके राज्य पूर्वी घाट वाले हैं। ठीक है, हमने इसके पहले ठीक है, इसके पहले हमने पश्चिमी घाट के बारे में बता दिया था। ठीक है, इसके पहले हमने पढ़ाया था। अब बात करेंगे पूर्वी घाट के बारे में। पूर्वी घाट में क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में क्वेश्चन क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, पहले इसके बारे में हम बेसिक चीजें बताएंगे। इसके अलावा विद मैप से हम आपको क्वेश्चन बताएंगे क्या कैसे क्वेश्चन बनते हैं। पूर्वी घाट में क्या क्या आपके कितने नेशनल पार्क पाए जाते हैं, कितनी पहाड़ियां पाई जाती हैं, कौन कौन सी नदियां पूर्वी घाट से आपको बंगाल खाड़ी की तरफ जाती हैं उनके बारे में बात करेंगे। कौन कौन सी नदियां किन किन पहाड़ियों को काट करके आपको बंगाल खाड़ी में जाती हैं उनके बारे में बात करेंगे आज। ठीक है, तो बात करेंगे भारत के पूर्वी घाट के बारे में। आज टॉपिक डाल लेना भारत के पूर्वी घाट। तो पहले इसमें डाल लेना भारत का पूर्वी घाट ईस्टर्न घाट है। ठीक है, भारत के पूर्वी घाट ये आपको याद रखना है। ठीक है, भारत के पूर्वी घाट। और जो लोग नए हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो जो लोग नए हैं उनके बारे में पीडीएफ डलवा देंगे पूरे बेसिक से जो हमने करवाए हैं। ठीक है, सारे पीडीएफ हम आपको डलवा देंगे ग्रुप में, आप उसको लिख लेना जिसका ना लिखा हो। ठीक है, तो भारत के पूर्वी घाट ईस्टर्न घाट के बारे में बात करेंगे कि ईस्टर्न घाट का निर्माण कैसे हुआ। ठीक ना, कौन कौन सी पहाड़ियां पाई जाती है, किन किन पहाड़ियों कौन कौन सी पहाड़ी किस राज्य में पाई जाती है। ठीक ना, और किन किन पहाड़ियों को काट करके कौन सी नदी बंगाल खाड़ी में जाती है उनके बारे में बात करेंगे। कौन सी पहाड़ी सबसे ऊंची है, कौन सी पहाड़ी सबसे आपका छोटी पहाड़ी है, कौन सी ऊंचाई पर स्थित उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, इसका निर्माण किस युग में हुआ पूर्वी घाट को उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलो तो शुरुआत करते हैं भारत के पूर्वी घाट के बारे में। अब पूर्वी घाट का निर्माण कैसे हुआ, कब हुआ उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये इसका निर्माण ठीक है, इसका निर्माण याद रखना, क्वेश्चन पूछेगा ये पूर्वी घाट जो दिख रहा है इसका निर्माण किस युग में हुआ और कैसे हुआ। इसका निर्माण कैसे हुआ ये आपको दिख रहा होगा, जितने भी राज्य इधर दिख रहे होंगे आपके, तो ये राज्य आपको पूर्वी घाट के अंतर्गत आते हैं। और हमने पूर्वी घाट के अंतर्गत बताया थे कौन कौन से राज्य आते हैं, तो आपको दिख रहा होगा पहला राज्य हमने पूर्वी घाट के अंतर्गत कौन सा बताया था, हमने पश्चिम बंगाल बताया था। कौन सा बताया था हमने, पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में कौन कौन सी पहाड़ी पाई जाती है उनके बारे में बात करेंगे। दूसरा राज्य हमने बताया था पूर्वी घाट का, ये कौन सा बताया था हमने, कौन सा बताया था, ये वाला उड़ीसा। ठीक है, ये है उड़ीसा, ये आपको दिख रहा होगा उड़ीसा है। ठीक है, और तीसरा राज्य हमने बताया था आपको, ये वाला आपको दिख रहा होगा जो लंबी तटीय सीमा दिख रहा होगा आपको, इसको बोलते हैं आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये है आंध्र प्रदेश, ये है आंध्र प्रदेश। और इसके अलावा हमने चौथा राज्य जो बताया था ये जो दिख रहा होगा ये वाला कौन सा है, तमिलनाडु। कौन सा है, तमिलनाडु। तो ये आपको याद रखना है कि पूर्वी घाट के अंतर्गत कितने जिले कितने राज्य आते हैं, सॉरी, तो आपको याद रखना है कितने आते हैं, 4। ठीक है, तो बंगाल खाड़ी से लेकर के हम तमिलनाडु के बारे में बात करेंगे, बीच में कौन कौन सी पहाड़ियां पड़ती हैं, ठीक है ना, इनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं पूर्वी घाट के बारे में। पहले इनका पता होना चाहिए क्या क्या इसमें थ्योरी क्वेश्चन पूछा था, क्या क्या इसमें पूछा था। तो पूर्वी घाट पर एक पर्वतमाला है जिसका नाम पूर्वी पर्वतमाला है। ये जो दिख रही है आपको पहाड़ी दिख रही है, पर्वतमाला है, छोटी छोटी पहाड़ियां यहाँ पे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो पूर्वी घाटों पर भी एक पर्वतमाला है जिसका नाम पूर्वी पर्वतमाला है। तो याद रखना है पूर्वी पर्वतमाला, क्वेश्चन पूछेगा क्या है तो याद रखना पूर्वी पर्वतमाला एक अवशिष्ट पर्वतमाला है। क्वेश्चन पूछेगा कि पूर्वी पर्वतमाला क्या कैसा है पर्वत है, तो आपको याद रखना है ये पूर्वी पर्वत जो है पूर्वी पर्वतमाला ये अवशिष्ट पर्वतमाला है। कैसा है, अवशिष्ट पर्वतमाला है, आपको याद रखना है। ये आपको जो पर्वतमाला दिख रहा होगा, ये आपकी जो पहाड़ियां दिख रही होंगी श्रृंखला के तरीके से, ये जितनी भी पहाड़ियां आपको दिख रही होंगी वो आपको याद रखना है ये कैसी श्रेणियां है, अवशिष्ट। अवशिष्ट, और अवशिष्ट का मतलब होता है घिसी पिटी। ठीक है ना, अवशिष्ट श्रेणियां। ये जो पूर्वी घाट है आपका ये अवशिष्ट श्रेणी के अंतर्गत आता है, अवशिष्ट श्रेणी, अवशिष्ट श्रेणी, ये आपको याद करना है।
ठीक है। तो पूर्वी घाट के बारे में क्वेश्चन पूछेगा, ये कैसा है, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि किस प्रकार का है, तो अवशिष्ट श्रेणी है, ठीक ना। घिसा पिटा पर्वत ये आपका श्रेणियां हैं, ठीक है। तो आपसे ये आपको क्वेश्चन पूछेगा। इसमें एक्सप्लेनेशन और लिखी हुई है, वैज्ञानिक तौर पर पूर्वी पर्वतमाला पश्चिमी पर्वतमाला से ज्यादा पुरानी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो पूर्वी पर्वतमाला याद रखना, पश्चिमी पर्वतमाला से कैसी है, पुरानी, ये आपको याद रखना दिमाग में, ठीक है। और ये हमने आपको बताया दे कि ये पर्वतमाला कैसी थी, सतत थी, कैसी थी, सतत, याद रखना है। इसकी श्रृंखलाएं, इनकी जो पहाड़ियां टूटी फूटी नहीं है, ठीक है। इनकी जो चोटियां हैं बहुत ऊंचाई पर पाई जाती है आपका, और इधर की जो पहाड़ियां हैं बहुत ही घिसी पिटी पाई जाती है। कैसी पाई जाती है, घिसी पिटी। जो भी नदियां इधर की तरफ जाती हैं, ठीक है ना, बाकी आपको पता होगा कि सबसे लंबी दूरी तय करने वाली नदियां सब इसी साइड में आती हैं। तो जितने भी आपकी ऊंची ऊंची पर्वतमाला थे उनको काट काट करके कहां पे गिरा दिए, याद रखना, बंगाल खाड़ी की तरफ। तो ये जो पहाड़ी आपका श्रेणी जो पड़ती है, ये अवशिष्ट श्रेणी में आती है, पुरानी श्रेणी के अंतर्गत आती है, ये आपको याद रखना है। और इधर नदियां बड़े आपके आकार के नहीं जाती, छोटी छोटी नदियां जाती है इस साइड में, तो ये आपको याद रखना है। इधर जो छोटी नदी जाती है, इसलिए इस पर्वतमाला का क्षरण नहीं हो पाया, और ये अभी भी ऐसा आपको दिखेगा जैसे नवीन हो, और खूब आपको ऊंचाई इसकी दिखेगी। इसलिए आपको याद रखना है कि जो भी मानसून इस साइड में आता है, सबसे ज्यादा वर्षा किस मानसून यहीं पर कर देता है, इस साइड में, क्योंकि इसकी श्रृंखलाएं कैसी है, ऊंची है, याद रखना, ठीक है। मानसून इन्हीं पहाड़ियों पर टकरा करके वर्षा कर देता है, ठीक है। और इधर वाला मानसून याद रखना, इन पहाड़ियों को क्रॉस करके इधर साइड में निकल जाता है। कारण यही है कि इस साइड की पहाड़ियां कैसी है, आपकी अवशिष्ट है, आपको छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, इसलिए मानसून ऐसे आपको इनको क्रॉस करके निकल जाता है, और इन पहाड़ियों को क्रॉस करके नहीं निकल पाता, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो वैज्ञानिक तौर पर पूर्वी पर्वतमाला पश्चिमी पर्वतमाला से कैसा है, पुराना है, आपको याद रखना है, ठीक है। पूर्वी घाट का निर्माण अर्वाचीन काल में हुआ था, याद रखना, अर्वाचीन बहुत ही पुराना, हजारों साल पहले आपका अर्वाचीन काल हुआ करता था, उस समय इसका निर्माण हुआ था, जो लगभग 2.5 अरब वर्ष पूर्व की घटना है, याद रखना, 2.5 अरब पूर्व। अब समझ लो, कोई भी अगर चीज 2.5 अरब वर्ष पूर्व ये पर्वत रहे होंगे, तो धीरे धीरे पर्वत कैसे होंगे, घटेंगे ना, बढ़ेंगे तो नहीं। धीरे करके इनका नदियां जब बह रही हैं, तो आपको धीरे धीरे काट करके सब बंगाल खाड़ी तरफ जा रहे हैं, ठीक है, गिरा रहे हैं, तो कैसा हो जाएगा, ये आपको धीरे करके छोटा होता चला जाएगा, ठीक है। तो 2.5 अरब वर्ष पहले इसकी घटना हुई थी, आपको याद रखना है। यह क्षेत्र आर्कियन काल के दौरान बना था, याद रखना है। क्वेश्चन पूछेगा किस काल में बना था, तो आर्कियन काल में बना था, यह आपको याद रखना है। यह प्राचीन महाद्वीप गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, यह प्राचीन महाद्वीप गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, आपको याद रखना है। क्वेश्चन पूछेगा भारत किसका हिस्सा था, अंगारा लैंड का था या गोंडवाना लैंड का था, तो याद रखना है ये गोंडवाना लैंड का भाग था। ये जो दिख रहा होगा आपको भारत इधर वाला साइड, ये सब गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, याद रखना है, ठीक है। और गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड क्या होता है उसके बारे में भी हम बता रहे हैं, ठीक है, कि अंगारा लैंड किसको कहते हैं और गोंडवाना लैंड किसको कहते हैं, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। तो आर्कियन काल में इसका निर्माण हुआ था, याद रखना है, बहुत ही पुराने समय में, ठीक है, इसका निर्माण हुआ था। और यह एक प्राचीन महाद्वीप है, ये आपका हिस्सा पूछेगा किसका हिस्सा, तो गोंडवाना लैंड का हिस्सा, ये आपको याद रखना है। पुरानी होने की वजह से समय और मौसम की मार से पूर्वी पर्वतमाला बहुत ही ज्यादा झेली है, इसलिए इसको अवशिष्ट पर्वतमाला कहते हैं, ठीक ना। अगर लगातार मौसम की मार, और याद रखना है, ठीक ना, मौसम की मार ये आपको झेलता रहेगा तो कैसा हो जाएगा, आपका धीरे धीरे करके इसकी श्रेणियां घटती चली जाएंगी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। क्योंकि बहुत पुराना कोई भी चीज हो, ठीक है, जब नहीं होगी तो आपको उसमें देखा होगा बहुत आपका इसकी चोटियां बहुत ऊंची पहले होंगी, ठीक है। धीरे धीरे करके क्या हो गया, धीरे धीरे करके आपका घाटा चला गया, इसकी श्रेणियां कैसी चली गई, अवशिष्ट होती चली गई, ठीक है, घिसी पिटी गई इसकी चोटियां। इसलिए कहा जाता है कि पूर्वी घाट पश्चिमी घाट की अपेक्षा कैसा है, कैसा है, पूर्वी घाट पश्चिमी घाट की अपेक्षा ढालू है, कैसा है, ढालू है, इसलिए आपको याद रखना है, ठीक है। तो पश्चिमी घाट की अपेक्षा पूर्वी घाट ढालू है, आपको याद रखना है, ठीक है। इसलिए इधर की जितनी भी नदियां बहुत ही तेज रफ्तार से जाती हैं, और इधर वाली जितनी भी नदियां वो धीरे धीरे जाती हैं, क्योंकि इसका पर्वतमाला इधर ऊंचा है और इधर आपका ढालू मिलेगा। तो जितनी भी नदियां लंबी दूरी तय करती हैं, तो इधर आपका तेजी से आती है, ये आपको याद रखना। तो महाद्वीप के बारे में याद रखना, गोंडवाना लैंड का हिस्सा था ये आपका, ये वाला क्षेत्र आपको याद रखना भारत का, ठीक है, ये आपको याद रखना। अब गोंडवाना लैंड क्या है उसके बारे में बात करें, तो इतनी चीजें आपको पहले पता होना चाहिए, किसका निर्माण कब हुआ था, किस काल में हुआ था, ठीक है, आर्कियन काल में हुआ था, याद रखना है। लगभग कितने वर्ष पहले, तो याद रखना 2.5 अरब वर्ष पहले, आपको याद रखना है, ठीक है। भारत किसका हिस्सा था, तो याद रखना गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, ठीक है। गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड क्या होता है उसके बारे में बता रहे हैं, ठीक है। पहले आप कुछ बेसिक चीजें बता रहे हैं, पहले आधार आपको पता होना चाहिए पढ़ाने से पहले, ठीक है, कि पूर्वी घाट के बारे में आपको इतनी चीजें पता होनी चाहिए कि ये पुराना पर्वतमाला है, याद रखना है, अवशिष्ट पर्वतमाला है, ठीक ना। इसका निर्माण कब हुआ था,
किस युग में हुआ था, तो आर्कियन काल में हुआ था, ये आपको याद रखना है। कब हुआ था, तो आपको ये डेट याद रखना है। कितने वर्ष पहले हुआ था, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। और ये आपके वैज्ञानिक तौर पर पूर्वी पर्वतमाला पश्चिमी पर्वतमाला से कैसा है, पुराना है, ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो पूर्वी पर्वतमाला पश्चिमी पर्वतमाला से बहुत पुराना है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और पुराना होने का कारण क्या है, उसके बारे में हम अभी बात बता रहे हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये चीजें आपको पहले पता होनी चाहिए, ठीक है। पहले हम बिल्कुल बेसिक चीजें बता रहे हैं, बाकी क्वेश्चन अब आगे क्वेश्चन जो बनेंगे उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। पहले आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, बेस पता होनी चाहिए पहले कि इसके बारे में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर दिमाग में आपको बात रहेगी बात में कि हाँ ये अवशिष्ट है, पुराना है, ये आपका ढालू है, तो आपके दिमाग में याद रहेगा कि ये आपका जो क्वेश्चन बनेंगे तो आपके दिमाग में तुरंत बन जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखना है। लिखो, कोई दिक्कत नहीं, लिखने वाले वो नहीं है, बाकी मैंने एक्सप्लेन किया इनको कि ये आपका ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये चीजें इससे क्वेश्चन पूछेगा नहीं, बाकी आपको दिमाग में रखना है याद, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलो, तो इतना आपको हमने समझा दिया, बाकी आप क्वेश्चन कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में बात करेंगे। अब गोंडवाना लैंड क्या बोलो, गोंडवाना लैंड भी नहीं पता होगा, अंगारा लैंड गोंडवाना लैंड किसको कहते हैं उसको नहीं पता होगा सुनो को, ठीक है। तो उसके बारे में बात करेंगे, गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड क्या है, ठीक है। तो हम आपको गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड के बारे में बात करेंगे, क्या है। तो पहले इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, इतना आप लोग पहले समझ गए होंगे, ठीक ना। अब बाकी अब हम बता रहे हैं कि इसका भारत का निर्माण कैसे हुआ, पहले कहाँ पे था ये, ठीक ना। आप इसके बाद में कहाँ पे आपका दिखाई दे रहा है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो इतना आप लोगों ने लिख लिया होगा, कोई दिक्कत ना लिखो, कोई दिक्कत नहीं, बाकी आपको इतनी चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है, ताकि बेस बन जाए कि हाँ हम क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसलिए हम आपको डायरेक्ट नहीं ले जा रहे क्वेश्चन में, पहले आपको बता रहे हैं कि इसका निर्माण कैसे हुआ, ठीक है। और भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा कैसे बना उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। इतना पता चल गया सबको, लिख गया, कोई दिक्कत नहीं, आप दिमाग में याद रखना, ठीक है ना। मेन पॉइंट है इसका निर्माण कब हुआ था, ये किसका हिस्सा था, ये आपको याद रखना है, और किससे पुराना है तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। किस इसका निर्माण घटना कब हुई थी, ये आपको वर्ष पूछेगा तो आपको दिमाग में याद रखना है, ठीक है। बाकी इसमें ज्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे, अब जो आगे क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात करेंगे कि गोंडवाना लैंड क्या होता है, गोंडवाना और अंगारा लैंड के बारे में बात करेंगे। ये आपको ग्लोब दिख रहा होगा, ये ग्लोब दिख रहा होगा, बाकी आप अभी हम इसके बारे में समझा देंगे। ये दिख रहा होगा आपको, ठीक है। पहले जब पृथ्वी का जब निर्माण हुआ था, ठीक ना, तो याद रखना पहले महाद्वीप का विस्तार कैसे था, ऐसे आपको दिख रहा होगा, ठीक ना। सब महाद्वीप कैसे थे, जुड़े हुए थे, जितने भी आपको दिख रहे हैं ना, जो वर्तमान में दिख रहा है जितने स्थल खंड, पहले क्या था वो पूरा एक में जुड़ा हुआ था, याद रखना, जिसका नाम हम लोग क्या बोलते थे, पैंजिया बोलते थे, ठीक ना। पूरा जो हिस्सा था, जितने भी स्थल खंड आपको जितना भी दिख रहा होगा, ठीक ना, जितना भी आपको आकार दिख रहा हो, जितने भी स्थल खंड दिख रहे हैं, पहले सब एक ही में जुड़ा हुआ था, जिसको हम लोग पहले बोलते थे पैंजिया, क्या बोलते थे, पैंजिया, याद रखना। पूरे महाद्वीप एक साथ में जुड़े थे, भारत भी एक साथ में किसी न किसी खंड में जुड़ा होगा, तो उसको हम लोग बोलते थे पैंजिया, ठीक ना। पैंजिया के बाद में याद रखना है, जब इसमें क्या हुआ, गुरुत्वाकर्षण बल लगा, धीरे धीरे करके आपका स्थल खंड दोनों आपका टूट करके अलग हुए, तो याद रखना है ये दोनों जब टूट करके अलग हुए तो एक जो ऊपर वाला भाग कहलाया लॉरेंसिया, और दूसरा वाला भाग क्या कहलाया, गोंडवाना लैंड, और लॉरेंसिया क्या बोलते हैं, अंगारा लैंड। तो इसको हम लोग ऊपर वाला भाग क्या बोलने लगे, अंगारा लैंड बोलने लगे, ठीक ना, अंगारा लैंड है, ये आपको याद रखना है। ऊपर वाला भाग को हम लोग अंगारा लैंड बोलने लगे, और इसके अलावा दक्षिण वाले गोंडवाना लैंड भाग को हम लोग गोंडवाना लैंड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड, ठीक है, गोंडवाना लैंड, ये आपको याद रखना है। और इनके मध्य में जो आपको महासागर दिख रहा होगा, इसको हम लोग क्या बोलने लगे, ये आपको जो दिख रहा होगा ये वाला महासागर, ये वाला बीच में, इसको हम लोग क्या बोलने लगे, टेथिस सागर, क्या बोलने लगे, टेथिस सागर, ये वाला क्षेत्र आपका टेथिस सागर है, टेथिस सागर, ठीक है। जब इनका निर्माण हुआ तो बीच में जो आपको दिख रहा होगा जलखंड वाला क्षेत्र टूट करके अलग हुए, तो बीच में एक आपका जो आपका सागर का निर्माण हुआ जिसका नाम था टेथिस सागर, ठीक ना, ये आपका
जब ये इससे के पहले जब ये पैंजिया था, तो पैंजिया के आसपास में जो जल खंड भरा हुआ था उसको हम लोग क्या बोलते थे, ये वाला क्षेत्र। ये आपको जितने भी महासागर पहले एक में जुड़े हुए थे एक साथ में, जितने भी थे, इसको हम लोग क्या बोलते थे, पैंथालासा। क्या बोलते थे, पैंथालासा। ये हम आपको बता चुके थे, साथ में पढ़ा चुके हैं, बाकी हम बता दे रहे हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये पैंथालासा कहलाता था, ठीक है। और पैंथालासा जब ये दोनों टूट करके अलग हुआ, पंजिया अलग हुआ टूट करके, तो दो भागों में डिवाइडेशन हो गया, अंगारा लैंड दूसरा गोंडवाना लैंड। और बीच वाला यही वाला जलखंड क्या कहलाने लगा, तेतीस सागर। क्या कहलाने लगा, तेतीस सागर। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब आपको पता चल गया दो भागों में डिवाइडेशन हो गया। अब दो भागों में डिवाइडेशन के बाद में इसका आकार कैसा दिखने लगा, इस साइड में दिखने लगा, ठीक है। पूरी तरह भी नहीं टूटा था पहले, ठीक है। धीरे धीरे करके अब भी कुछ महाद्वीप जुड़े हुए थे इसमें, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा होगा नॉर्थ अमेरिका। जब इसका आकार ऐसे हुआ तो नॉर्थ अमेरिका, इसके अलावा यूरोप, ये क्या हुए थे, जुड़े हुए थे। क्या हुए थे, जुड़े हुए थे, ठीक है। आपको याद रखना है उत्तरी अमेरिका और यूरोप, ठीक है, पहले क्या हुए थे, जुड़े हुए थे। जब ये आपका दिख रहा होगा लैरेंसिया में, लैरेंसिया में याद रखना है जिसको बोलते हैं गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड याद रखना है। पहले गोंडवाना लैंड के अंतर्गत आपको याद रखना है पहले कौन कौन से आते थे, उत्तरी अमेरिका आता था, दूसरा यूरोप आता था, तीसरा एशिया। तो तीन आते थे, याद रखना है। लॉरेंसिया या गोंडवाना या अंगारा लैंड में कितने महाद्वीप आते थे, तीन आते थे, जिसका नाम हमने आपको बता दिया। ये वाला नंबर एक पर उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका है। दूसरा आपको दिख रहा होगा इधर, कौन सा दिख रहा होगा इधर, ये वाला आपको दिख रहा होगा, इधर वाला साइड में आपको दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यूरोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, यूरोप। और इधर वाला हिस्सा क्या कहलाता है, एशिया। तो याद रखना है, क्वेश्चन पूछेगा कि अंगारा लैंड के अंतर्गत कितने महाद्वीप आते हैं, तो उत्तरी अमेरिका, यूरोप और इसके अलावा एशिया, तीन आते हैं, याद रखना। जब इसका टूट करके अलग हुआ तो वैसे था, ठीक है। और इसके अलावा धीरे धीरे करके आपका प्लेट विवर्तन सिद्धांत के द्वारा क्या हुआ, धीरे धीरे करके इनमें आपका गुत्तों का संपर्क लगा, धीरे धीरे करके आपको प्लेटें दूर दूर टकरा कर आपका अलग अलग हो गई। तो इसका आकार आपको ऐसे दिखने लगा। कैसा दिखने लगा, ऐसा। तो आपको दिखना है नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, ठीक है, ऐसे आपको दिख रहे होंगे आकार, ठीक है। तो इसका भी आकार अभी और चेंजमेंट हो गया, आपको दिख रहा होगा, आपको आधुनिक मैप में देखना जाकर के, ठीक है। तो इसका आकार आपको दूसरे तरह दिखेगा, ये आपको याद रखना है। तो तीन आपकी किस्में आए अंगारा लैंड में, और चार किस्में आए गोंडवाना लैंड में है। तो ये आपको दिख रहा होगा साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका किसके अंतर्गत आया, साउथ अमेरिका, याद रखना है, किसके अंतर्गत आया, गोंडवाना लैंड के अंतर्गत। किसके अंतर्गत, गोंडवाना। दूसरा कौन सा, अफ्रीका, ठीक है, अफ्रीका आया। और इसके अलावा तीसरा आपको दिख रहा होगा अंटार्कटिका। और इसके अलावा चौथा ऑस्ट्रेलिया। टोटल कितने हो गए, सात हो गए। तो ये है, ठीक है। जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था तो पहले ऐसे थे, ठीक है। अब हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं भारत कहां पे स्थित था। तो याद रखना भारत आपको दिख रहा होगा, ये भारत आपको दिख रहा होगा कहां पे, ये। और ये आप याद रखना, ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है, ये वाला, ये है भारत, दिख रहा है ना भारत, ये है भारत। और भारत धीरे धीरे करके क्या हुआ, ये टूट करके इधर साइड में आ गया। तो ये पहले हिस्सा किसका था, भारत किसका हिस्सा था, हमने अभी पढ़ाया था आपको, गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। पहले कहां पे लगा हुआ था, याद रखना, अफ्रीका और अंटार्कटिका से जुड़ा हुआ था, याद रखना, ठीक है। ये आपको याद रखना है, अफ्रीका और अंटार्कटिका से जुड़ा हुआ था, धीरे धीरे करके टूट करके कहां पे आ गया, याद रखना, एशिया में आ गया, याद रखना, ठीक है। तो यही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था कि आपका भारत किसका हिस्सा है। तो पहले याद रखना है किसका हिस्सा था, गोंडवाना का। और वर्तमान में किसका हिस्सा है, अंगारा लैंड का। वर्तमान में भारत किसका हिस्सा है, अंगारा लैंड का, क्योंकि यहाँ पे भारत है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे भारत है। तो कहां से कहां तक किसा आया, तो पहले यहाँ पे था, इसके बाद में यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो पहले आपका गोंडवाना का हिस्सा था, अब वर्तमान में किसका हिस्सा है, अंगारा लैंड का। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा था कि अंगारा लैंड कहां पे, तो अंगारा लैंड इसे कहते हैं। तो अंगारा लैंड के अंतर्गत तीन आते हैं, और गोंडवाना लैंड के अंतर्गत कितने आते हैं, चार। तो टोटल कितने हो गए, सात। टोटल कितने महाद्वीप है, सात ही वर्ड में, ठीक है। तो उसके बारे में बात कर रहे थे। तो अब हमने आपको पता चल गया होगा कि कहां पे भारत है, ठीक है। तो ये भारत था, भारत बाद में आकर के यहाँ पे आ गया, इसकी स्थिति यहाँ पे आ गई, ठीक है। ये आपको चीजें पता चल गई होंगी कि कैसे इसका निर्माण हुआ, ठीक है। अब बात करेंगे पूर्वी घाट के बारे में कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
चलो, तो इसके बारे में बेसिक चीज हमने आपको बता दी। अब बात करेंगे क्वेश्चन, क्या क्या क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। पूर्वी पर्वतमाला एक असतत है, कैसी है? असतत है। और पश्चिमी घाट कैसा था? सतत था, ठीक है। यही आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पूर्वी पर्वतमाला या पूर्वी घाट कैसा है, तो असतत है। कैसा है? असतत। याद रखना, इसकी श्रृंखला कैसी है? टूटी हुई है। कैसी है? टूटी हुई इसकी श्रृंखला, याद रखना है, ठीक है। सतत नहीं है, ठीक है। कहीं ना कहीं बीच बीच में स्पेस आपको दिख रहा होगा ना, यहाँ पे बीच बीच में श्रेणियां है नहीं, ठीक है। तो इसलिए इसको कहते हैं असतत है, याद रखना है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो पूर्वी पर्वतमाला एक असतत पर्वतमाला है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। असतत पर्वतमाला, ये आपको पॉइंट याद रखना है, ठीक है। पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई कितनी है, तो क्वेश्चन पूछेगा 600 मीटर है, ठीक है। 600 मीटर औसत ऊंचाई है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। पश्चिमी घाट की अपेक्षा बहुत कम है, ये आपको याद रखना है। तो पूर्वी पर्वतमाला की औसत ऊंचाई 600 मीटर है, ये आपको याद रखना है। और पूर्वी पर्वतमाला की तकरीबन लंबाई पूछेगा तो 1200 किलोमीटर है, ठीक है। तकरीबन लंबाई पूछेगा कितनी है, यहां से लेकर के यहां तक इसकी लंबाई कितनी है, तो आपको याद रखना है यहां से लेकर के यहां तक कितनी लंबाई इसकी, 1200 किलोमीटर लंबाई है। तो आपसे क्वेश्चन कोई पूछ लेगा कि पूर्वी घाट की लंबाई कितने किलोमीटर है, तो याद रखना है 1200 किलोमीटर, ठीक है। 1200 किलोमीटर लंबाई है भारत की पूर्वी घाट की, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा पूरे पूर्वी घाट की लंबाई कितनी है, तो याद रखना है 1750 किलोमीटर, ठीक है। पूरे आपको शुरुआत से लेकर के नीचे तक पूरा अगर पूछेगा, सेवन सिस्टर वाला भी आपके जितने भी राज्य है उनको भी शुरुआत से लगा करके अंत तक देखेंगे तो टोटल कितनी हो जाएगी, 1750, ठीक ना। अगर यहां से पूछेगा पश्चिम बंगाल से लेकर के तमिलनाडु तक, तब आपसे क्वेश्चन पूछेगा 1200 किलोमीटर, ठीक है। टोटल पूछ लेगा 1750 किलोमीटर, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इस पर्वतमाला का मुख्य हिस्सा याद रखना, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु में देखने को मिलता है, ठीक ना। और इसका कुछ क्षेत्र आपको पश्चिम बंगाल में देखने को मिलता है, इसमें लिखा नहीं हुआ है, बाकी आपको पता होना चाहिए। तो इस पर्वतमाला का मुख्य हिस्सा, ठीक है, मुख्य हिस्से जो बड़े बड़े हिस्से आते हैं इस पूरे आपके पर्वतमाला में, इस हिस्से में याद रखना, पूरी पर्वतमाला में, तो याद रखना उड़ीसा आता है, आंध्र प्रदेश आता है, तेलंगाना आता है, कर्नाटक आता है, तमिलनाडु आता है, ये आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये आपको याद रखना, पूर्वी घाट के अंतर्गत बड़े बड़े राज्य हैं जो मुख्य भूमि में आते हैं, ये आपको याद रखना है। बाकी इसका शुरुआत अगर पूछेगा तो पश्चिम बंगाल से होती है, इसकी शुरुआत यहाँ पे श्रेणी से होती है पश्चिम बंगाल से, ये आपको याद रखना है। तो ये मुख्य राज्य अगर पूछेगा किन किन मुख्य राज्यों में कौन श्रेणियां कहाँ पे मुख्य मुख्य राज्य पूछेगा, तो उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, ठीक है, देखने को मिलता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, श्रेणियां मुख्य रूप से इन्हें देखने को मिलेगी, बाकी शुरुआत आपको पश्चिम बंगाल से देखने को मिलेगी, ये आपको याद रखना है। किसकी शुरुआत किस राज्य से होती है, ये आपको याद रखना है। और इसका मुख्य भूमि का मुख्य हिस्सा कहाँ किन किन राज्यों में, तो मुख्य हिस्सा आप पूछेगा तो ये राज्य है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, ठीक है। यही राज्य है जो अभी मैं बताए थे, ठीक है। ये मुख्य हिस्से में आते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। लंबाई आपको याद रखना है, टोटल लंबाई आपसे क्वेश्चन पूछेगा वो आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, बेसिक चीजें। अभी मैं आपको पूरा डिटेल से और बात करेंगे, ठीक है। जो पूरे घाट में एक बार में पूरा खत्म कर देंगे, ठीक है। मेन मेन पॉइंट है, बस ये है कि आपको अच्छी तरीके से पढ़ना, 2-3 बार रिवीजन करना पड़ेगा, ठीक है। तो टोटल लंबाई आपसे पूछेगा 1750 किलोमीटर, ठीक ना। अगर पूछेगा मुख्य लंबाई कितनी, 1200 किलोमीटर, आपको याद रखना है। इसकी ये पर्वतमाला किन किन राज्यों में मुख्य हिस्सा पड़ता है, तो याद रखना उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु में, ठीक है। ये राज्य मुख्य है जिनमें श्रेणियां पाई जाती है मुख्य रूप से, ठीक है। ये आपको याद रखना है, इतने पॉइंट है, ठीक है। तो पहले इतना आपको लिख लो, पहले इतने पॉइंट क्वेश्चन जो बनते हैं वो आपको पहले लिख लो इतना, ठीक है, कि कौन कौन से राज्य मुख्य श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। बाकी और क्या क्वेश्चन पूछाते हैं, पूरे गाड़ी में बहुत क्वेश्चन बनते हैं, तो इतना पहले आपको एक एक पॉइंट लेकर चल रहे हैं पूरा में, ठीक है। तो पूरे घाट में जितने भी क्वेश्चन बनते होंगे आप भी मैं आपको अच्छी तरीके से बता दूंगा मैं आपसे पूरे तरीके से, ठीक है। तो पहले इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए। बाकी कौन कौन सी श्रेणियां कहाँ पे स्थित है, ठीक है, उनके मध्य से कौन कौन सी नदी आपका प्रवाहित हो रही है उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो पहले इतना लिख लो पहले, ठीक है। पूरी पर्वतमाला कैसा है, असतत है, ये आपको दिमाग में याद रखना है, ठीक है। असतत है, ठीक है, असतत है।
मतलब श्रृंखला टूटी हुई है इसकी, ठीक है, श्रृंखलाएं टूटी हुई है, सतत नहीं है। मान लो कि जैसे पर्वतमाला लगातार नहीं है कि लगातार हो ऐसे, ऐसे नहीं है, ठीक है। इसकी श्रृंखला कैसी है, यहाँ पे एक पर्वतमाला होगा, बीच में टूटा होगा, ठीक है, स्पेस का जगह होगा, फिर इसके बाद में टूटा होगा। क्यों टूटा है, प्रमुख कारण है क्योंकि नदियां इस बीच से बह रही हैं। अगर जहां से नदी बह रही होगी वहां पे क्या होगा, कोई भी अगर बड़ा हिस्सा होगा तो नदी क्या होगी, बहा करके कहीं ना कहीं ले जाएगी जरूर, ठीक है। धीरे धीरे बाहर बहती रहेगी, नदी बहती रहेगी, तो वहां पे जितने भी पहाड़ी क्षेत्र होंगे उनको काट कर करके कहां पे गिरा देगी, बंगाल खाड़ी में गिरा देगी, ठीक है। तो ये वाला आपको याद रखना है, सतत नहीं है, असतत है। कैसा है, असतत, ये आपको याद रखना है। इसकी श्रृंखलाएं बीच बीच में टूटी हुई है, ये आपको याद रखना है, ठीक है, बीच में टूटी हुई है, आपको याद रखना। और टूटने का प्रमुख कारण क्या है, नदियां, ठीक है, नदियां। अगर नदियां नहीं होती तो आपको याद रखना है कि ये भी कैसा होता, सतत पर्वतमाला होता, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये चीजें आपको पता चल गई होंगी, ठीक है ना। मुख्य हिस्सा कौन कौन से राज्यों में पड़ता है, ये आपको दिख रहा होगा, कर्नाटक। ये पूर्वी घाट के अंतर्गत आता नहीं, इसकी श्रेणियां यहाँ पे पड़ती हैं, ठीक है। ये कर्नाटक आपको आता कहाँ पे, पश्चिमी घाट में आता है ना। बाकी इसकी श्रेणियां आपको मुख्य भूमि पूछा है ना, मुख्य देख रहे हो ना, उसमें लिख रहा होगा कि इस पर्वतमाला का मुख्य हिस्सा किन किन राज्यों में है। पढ़ा जरूर है पूर्वी घाट, बाकी हिस्सा पूछा है, इसका हिस्सा किन किन राज्यों में। तो भैया जब राज्य वो आपको आ रहा है तो उसमें आपको देखना पड़ेगा, ठीक ना। तो मुख्य राज्य आपको कर्नाटक भी आता है इसमें, क्योंकि श्रेणियां ऐसा तो है नहीं कि छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, ठीक ना, ऐसा तो है नहीं, ठीक है। दो दो राज्यों में इनका विस्तार मिलेगा, इन पहाड़ियों का, ठीक है, इन श्रृंखलाओं का। तो ये आपको ये ना सोचना कि पूर्वी घाट में केवल पूर्वी घाट के ही आएंगे, ये आपका कर्नाटक पश्चिमी घाट का भी है, वहां पे भी श्रेणियां दिखेंगी आपको, ठीक है। और वो कर्नाटक में क्यों क्यों पड़ गई, आपको पता होगा कर्नाटक में ये श्रेणियां क्यों पड़ी। आपको पता होगा नीलगिरी पड़ा होगा ना, नीलगिरी, और नीलगिरी श्रेणियां आपको पता होगा पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों में आती है, आती नहीं आती, इसलिए कर्नाटक इसमें जोड़ा गया है, ठीक है। क्योंकि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु बोलते हैं किसको, नीलगिरी पर्वत श्रेणी को। और नीलगिरी पर्वत श्रेणी आपको याद रखना कर्नाटक में भी आती है, इसलिए कर्नाटक को ऐड किया गया इसमें, ठीक है, ये आपको याद रखना है। बाकी ऐसा कोई दूसरा राज्य नहीं दिखेगा कर्नाटक के अलावा जो पश्चिमी घाट में स्थित हो, ठीक है, कर्नाटक ही है। और कर्नाटक का कारण ये है क्योंकि नीलगिरी पहाड़ियां पाई जाती है इसमें, यहाँ पे मध्य में ऐसे, ठीक है, ये आपको याद रखना। लिख गया होगा था ना, लिख गया सबका। बात करेंगे पूर्वी घाट के बारे में, पहले स्ट्रक्चर बता दे रहे कौन सा क्वेश्चन पूछे। यहां से क्वेश्चन देख लेंगे पहले। अभी जो हमने बताया था, अभी वन लाइनर टाइम आपको दिख रहा होगा इसमें, जो भी हमने आपको करवाया था ना, ये आपको दिख रहा होगा इसमें, ठीक है। ये आपका ये दिख रहा होगा, ये ठीक है, ये है पूर्वी घाट, यहां से लगा करके यहां तक, यहां से लगा करके यहां तक आपको दिखने मिलेगा ये वाला जी। आ रहा ना कर्नाटक यहाँ पे, ये वाला, ठीक है। तो ये इसमें आपको दिख रहा होगा पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से काफी पुराना है, ये भी हमने अभी करवा दिया था ना, ठीक है। पूर्वी घाट पश्चिमी घाट की पर्वत की अपेक्षा कम ऊंचाई भी हमने आपको करवा दिया था, इसी आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई हमने बताई थी, शायद में कितने बताई थी, 600 मीटर, ठीक है। आपको इसमें 650 लगभग में, ठीक है, आपको याद रखना है। पूर्वी घाट पर्वतमाला याद रखना है ग्रेनाइट और नीस जैसी चट्टानों से निर्मित है, याद रखना है, ठीक है। ग्रेनाइट और नीस जैसी चट्टानें पाई जाती है कहाँ पे, याद रखना है पूर्वी घाट में, ठीक है। कैसी चट्टानें पाई जाती हैं, ग्रेनाइट और नीस की चट्टानें पाई जाती है, याद रखना है पूर्वी घाट में, ये आपको याद रखना है, ठीक है। पूर्वी घाट पर्वतमाला का निर्माण कुडप्पा भूसन्नति के आधार पर हुआ था, ये भी आपको थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है। बाकी ये आपको क्वेश्चन पूछेगा नहीं इतना, ठीक है। और यहाँ पे कोयले की खदानें सबसे ज्यादा मिलती है, तो क्वेश्चन पूछेगा कि पूर्वी घाट में सबसे ज्यादा क्या मिलता है, तो याद रखना है कोयला, कोयले। क्योंकि कोयला क्यों मिलता है, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी श्रेणियां टूट टूट करके क्या हुए हैं, यहाँ पे टूट करके वहां पे दब गई हैं, तो जितने भी अवशेष होंगे, जितने भी पेड़ पौधे होंगे वहां पे, तो सब क्या हो गए, नीचे दब गए। और जब नीचे दब गए धीरे धीरे करके क्या बन गए, कोयला बन गए, याद रखना, अवशेष बन गए, याद रखना, ठीक है। तो वही आपको दिख रहा होगा। अभी हमने आपको बताया था कि इसका विस्तार, आपने बताया था कि उड़ीसा,
आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, और इसके अलावा इसमें एक और राज्य हमने आपको बताया था अभी, कर्नाटक। बताया था ना कर्नाटक, तो कर्नाटक तक इसका विस्तार है, क्योंकि इसकी श्रेणियां कर्नाटक में पाई जाती हैं। और इसका कुछ क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा पश्चिम बंगाल में भी, इसका कुछ क्षेत्र पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगा। ठीक है, बाकी मुख्य हिस्सा अगर आपसे पूछेगा तो यही राज्य है, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और कर्नाटक। ठीक है, मुख्य हिस्सा श्रेणियां यहाँ पर पाई जाती है, जो हमने भी आपको लिखवाया था। ठीक है, और इसमें लिखा हुआ है कि कुछ विद्वानों के अनुसार यह पश्चिम बंगाल से भी फैला हुआ है। ठीक है, कुछ विद्वान मानते हैं कि याद रखना कि इसका विस्तार पश्चिम बंगाल से भी है, क्योंकि इसकी श्रेणियां पश्चिम बंगाल में भी देखने को मिली। ठीक है, ये आपको याद रखना। बाकी मुख्य हिस्सा आपको ये राज्य याद रखना, मुख्य हिस्से यही है, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और कर्नाटक। ठीक है, ये आपको याद रखना। और कर्नाटक आने के कारण क्या है, नीलगिरी पहाड़ियां। ठीक है, और नीलगिरी पहाड़ियां हमने इसलिए बताया क्योंकि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों में आती है, इसलिए बताया। ठीक है, ये आपको याद रखना, इसलिए कर्नाटक आगे भी चाहिए, ये आपको हमने बताया था। इसकी औसत लंबाई हमने आपको बताई थी 1350 किलोमीटर, बाकी आपको लगभग मिलेगी इधर, कोई दिक्कत नहीं। तो इसकी हमने 1200 शायद बताई थी ना, 1200 किलोमीटर है, तो 1200 आपको 1350 लगभग मिलेंगी। ठीक है, प्लस ही कर लेना, 1200 कर लेना। ठीक है, 1200 आपको कहेंगे बोले आपको 1200 मिलेगा, 1200 1350 मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो औसत लंबाई आपसे पूछेगा तो यही आपको याद करना है। ठीक है, इतने पॉइंट हमने आपको ये ऑनलाइन टाइम जो हमने क्वेश्चन कर रहे थे वही ऑनलाइन टाइम में लिखी है। ठीक है, ये चीजें। बाकी नदियां कौन कौन सी नदियां किन किन पहाड़ियों को काट करके आती हैं उनके बारे में बात करेंगे। ये क्रम है इनका नदियों का, देखो मैं बता रहे हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपको इतनी चीजें पहले लिख लो, इतनी चीजें हमने बता दी बाकी। ठीक है ना, ये आपको वही चीजें जो हमने अभी बात कर रहे थे वही चीजें इसमें लिखी हुई है। बस इतना आपको पहले मेन पॉइंट आपको बता दे रहे, बाकी चोटियां कौन कौन सी पाई जाती हैं, पहाड़ियां कौन कौन सी पाई जाती हैं उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये आपको दिमाग में याद रखना है, अभी मैंने लिखवा दिए थे इसके बारे में, तो यहाँ कंफ्यूजन में बता देगा। बाकी आपको लिखने की जरूरत वैसे नहीं, माइंड में आप लोग जितना बता दिया माइंड में दिमाग में याद रखना। ठीक है, कि पश्चिमी घाट कैसा है आपका, कम ऊंचा है। ठीक है, पूर्वी घाट की सॉरी पूर्वी पश्चिमी घाट की अपेक्षा पूर्वी घाट कैसा है, कम ऊंचा है, ये आपको याद रखना। ठीक है, और ये कैसा है, वो पश्चिमी घाट की अपेक्षा कैसा है, पुराना है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, बस ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, बाकी पहाड़ियां कौन कौन सी पाई जाती हैं इसके बारे में बात करेंगे, और नदियां कौन कौन सी जाती हैं इस साइड में उसके बारे में बात करेंगे। तो इतना पहले हमने जो लिखवा दिया होगा साथ में आपको लिख गया होगा इतना, तो ये दिमाग में आपको याद रखना है। ठीक है, कितने रात जाते हैं। ठीक है, ये जहाँ पे न समझ में आए बता देना। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन अगर न समझ में आ रहा तो बता देना कहीं भी। ठीक है सबका, लिख गया था सबका, नोट्स बनाते चलना। ठीक ना, ये मेन पॉइंट है, आपको एक दो बार बार नहीं पढ़ाएंगे, आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। ठीक ना, इसलिए हम आपको पूरा आराम आराम से बता रहे हैं, ताकि एक ही बार में आप लोग सही से पढ़ लो, बार बार ना बताना पड़े। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखना है, ये पश्चिमी पूर्वी घाट में कौन कौन से राज्य आते हैं, इनका विस्तार मुख्य रूप से कहाँ कहाँ पे है। ठीक है, अब बात करेंगे, लिख गया होगा सबका। अब बात करेंगे यहाँ की पहाड़ियां। पहाड़ियां भी हमने एक चैप्टर करवाया था। ठीक ना, पूर्वी घाट में हमने आपको बताई थी, पहाड़ियां नहीं बताई थी शायद में, ये आपको पता होनी चाहिए। ईस्टर्न घाट की पहाड़ियां क्या, कौन कौन सी पहाड़ियां किस राज्य में है, ये आपको याद रखना है। और इनका क्रम है, दिमाग में याद रखना है, ये पहाड़ियां बहुत अच्छी तरीके से पूछी आती हैं, तो एक दो बार फेर लेना अच्छी तरीके से। ठीक है, ये आपका पहाड़ियां पहले दिखा रहे हैं, इसके अलावा बड़ी बड़ी चोटियां दिखाएंगे, कहाँ पे कौन सी चोटी स्थित है। तो पहले छोटी छोटी पहाड़ी देख लेना, कौन से राज्य में कौन सी पहाड़ियां हैं। तो पहले आपको याद करना महत्वपूर्ण पहाड़ियां डाल लेना पूर्वी घाट की, और इनका क्रम आपको देख लेना कौन सा आपका इनका क्रम है, कौन सा सबसे छोटी पहाड़ी है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, और सबसे आपका कम निचले स्थान पर कौन सी चोटी स्थित है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो बात करेंगे पहली
गड़जात की पहाड़ियां। क्वेश्चन पूछेगा गड़जात की पहाड़ियां, शायद हमने आपको लिखवा चुके हैं गड़जात की पहाड़ियां, लिखवाया होगा, ठीक ना। दोबारा हम इसलिए बता दे रहे हैं ताकि आपको दिमाग में याद रहे कि कहाँ पे पाई जाती है गड़जात की पहाड़ियां। तो गड़जात की पहाड़ियां आपको याद रखना है कहाँ पे पाई जाती है। ये राज्य कौन सा है, उड़ीसा है। कौन सा राज्य है, उड़ीसा। ये आपको याद रखना है। तो गड़जात की पहाड़ियां आपको दिमाग में याद रखना है, उड़ीसा में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है, उड़ीसा में पाई जाती है, आपको याद रखना है, ठीक है। गड़जात की पहाड़ियां उड़ीसा में है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। बाकी ये भी नदियां भी बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं उनके बारे में भी। तो गड़जात की पहाड़ियां याद रखना है कहाँ पे पाई जाती है, उड़ीसा में पाई जाती है, दिमाग में याद रखना है, ठीक ना। शुरुआत से उत्तर से दक्षिण की तरफ है। तो गड़जात की पहाड़ियां उड़ीसा में, ये आपको याद रखना है। उड़ीसा का पहले नाम था, क्या था, उड़ीसा, ठीक ना, याद रखना है। तो अब है उड़ीसा, ये आपको याद रखना है। तो गड़जात की पहाड़ियां आपको याद रखना है, गड़जात की पहाड़ियां उड़ीसा राज्य में, ये आपको याद रखना है। भाषा आपको पता होगा कौन सी भाषा बोली जाती है यहाँ पे, उड़िया भाषा बोली जाती है, याद रखना, ठीक है ना, उड़िया भाषा, ठीक है। और ये आपको याद रखना बॉक्साइट के उत्पादन में नंबर 1 पर है, कौन सा राज्य, उड़ीसा, ठीक है। उड़ीसा का शोक किसको कहते हैं, सबको पता, हमने बताया था, किसको कहते हैं, महानदी कहते हैं, ठीक है। तो गड़जात की पहाड़ियों के जस्ट ऊपर एक नदी बहती है, नदी के बारे में बात करेंगे भी हम, कि गड़जात की पहाड़ियों के ऊपर जस्ट पड़ती है आपका महानदी बहती है, ठीक है। तो गड़जात की पहाड़ियां उड़ीसा में है, ठीक है। दूसरी चोटी है मलयगिरी। क्वेश्चन पूछेगा मलयगिरी चोटी किस राज्य में स्थित है। तो दो आपको याद रखना है, उड़ीसा में, ये भी आपका मलयगिरी आपको याद रखना है, ठीक है। मलयगिरी चोटी आपको याद रखना है, उड़ीसा में ही है। गड़जात की पहाड़ियां, ये भी आपको उड़ीसा में है। और याद रखना है यहाँ पे एक वन्य जीव अभ्यारण्य भी है, इन्हीं चोटियों के आसपास एक वन्य जीव अभ्यारण्य भी है जिसको बोलते हैं टिकरापाड़ा। टिकरापाड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य, यहाँ पे भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कहाँ पे है। तो याद रखना है ये उड़ीसा राज्य में है, टिकरापाड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है। टिकरापाड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य इसी पहाड़ियों के मध्य में है, ठीक है, दिमाग में याद रखना है। इसके अलावा नयागिरी की पहाड़ियां, ये भी आपको कहां से क्वेश्चन पूछेगा, कहाँ पे है, उड़ीसा राज्य में है। तो नयागिरी की पहाड़ियां याद रखना, ये भी उड़ीसा राज्य में है, ठीक है। ये छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, ठीक है। बाकी सबसे पहाड़ी ऊंची पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा पूर्वी घाट की दूसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। तो आपको याद रखना है कौन सी है, महेंद्रगिरी। तो महेंद्रगिरी पर्वत है, याद रखना है, ठीक है। इसका आकार बड़ा होने के कारण, ये पहाड़ी थी, इसका आकार बड़ा होने के कारण इसका नाम पर्वत पड़ गया था, ठीक है ना। तो इसकी पूछेगा ये भी कहाँ पे है, तो उड़ीसा में है। इसकी लंबाई कितनी है, सॉरी ऊंचाई कितनी है, इसकी हाइट कितनी है, 1501 मीटर है, ठीक है ना। पूर्वी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी का नाम पूछेगा, कौन सी है, महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी कहाँ पे, उड़ीसा राज्य में। बाकी ये तो सबको पता होगा, ठीक है। ये चोटियां बहुत कम लोगों को पता होंगी, ठीक है। ये वन्य जीव अभ्यारण्य बहुत कम लोगों को पता होगा। मलयगिरी चोटी बहुत लोगों को नहीं पता होगी। गड़जात की पहाड़ियां बहुत लोगों को नहीं पता होंगी, ठीक है। तो ये चीजें जब आती है तो क्वेश्चन जब लोग करते हैं तो उसमें आपको देखो आंसर का परसेंटेज आपका 10-15% होता है, ठीक है, जब ये आप ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। और ये आपका महेंद्रगिरी अगर कहीं क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो उसमें 90% आपका आंसर सही होता है सब लोगों का, क्योंकि सबको पता है महेंद्रगिरी कहाँ पे है, ठीक है। तो पूर्वी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी, 1501 मीटर है, ठीक है, आपको याद रखना। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो भैया जिंदागढ़ है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची, जितनी भी पहाड़ियां यहाँ पे पड़ती हैं, सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है, तो भैया जिंदागढ़ है या जिंदगढ़ है, ठीक है। सबसे ऊंची चोटी है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन पूछेगा कितनी मीटर है, तो 1690 मीटर है। 1690 मीटर है, सबसे ऊंची है, आपको याद रखना है, ठीक है। सबसे ऊंची चोटी ये कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में, आपको याद रखना, दिमाग में याद रखना। क्वेश्चन पूछेगा पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी किस राज्य में स्थित है, तो दिमाग में याद रखना आंध्र प्रदेश में। चोटी का नाम पूछेगा, चोटी कौन सी है, तो जिंदगढ़ है, कौन सी है, जिंदगढ़ है, ये आपका याद रखना। ऊंचाई पूछेगा 1690 मीटर, ठीक है, ऊंचाई पूछेगा 1690 मीटर, ये आपको याद रखना है। ठीक है। इसके अलावा शेषाचलम की पहाड़ियां, ये भी आपको याद रखना है, कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में, आपको याद रखना है शेषाचलम की पहाड़ियां, ठीक है।
ये आपका आंध्र प्रदेश में, ये आपको पॉइंट याद रखना है, ठीक है। ये भी आपको कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में, ठीक ना। इसके अलावा हमने बताई थी नल्ला मल्ला की पहाड़ियां, नल्ला मल्ला की पहाड़ियां कहाँ पे, ये भी हमने आपको बताया था। तो ये आपको हमने बताया था आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मध्य में, ये भी हमने आपको बताया था, लिखवाया था शायद में, ठीक है। तो नल्ला मल्ला या नल्ला मल्ला की पहाड़ियां कहाँ पे, आंध्र प्रदेश तेलंगाना के मध्य में स्थित है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। हेलो, ठीक है, आ रहे हैं। कहाँ पे, चौरा में, चौरा में। अच्छा, लौरंगा में, ठीक है, आ रहा हूँ, थोड़ा आ रहा हूँ। तो नल्ला मल्ला की पहाड़ियां आपको याद रखना है कहाँ पे, तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, आपको याद रखना है, ठीक है ना। विधिकोंडा की पहाड़ियां आपको याद रखना पूरी तरह कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में, आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये पहाड़ियां आपको याद रखना है क्रम से इनका, कि कहाँ कहाँ पे, तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में नल्ला मल्ला की पहाड़ियां, शेषाचलम की पहाड़ियां कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में, और विधिकोंडा की पहाड़ियां आपको याद रखना आंध्र प्रदेश में, ये हमने आपको करवा दिया था पहले, ठीक है। और इसके अलावा हमने बताई थी पालकुंडा की पहाड़ियां, पालकुंडा की पहाड़ियां, ये भी हमने आपको बताया था पूरी तरह कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। और लास्ट में हमने आपको बताई थी अराया कोंडा की पहाड़ी, हमने नहीं बताया होगा, बाकी आपको पता होना चाहिए अराया कोंडा की पहाड़ी कहाँ पे है, तो ये भी आपको याद रखना है कहाँ पे, तो ये आपको याद रखना है आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि कौन कौन सी पहाड़ी किन, कौन कौन सी नदियां किन किन पहाड़ियों के मध्य बहती है, ठीक है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। इनके बारे में आप अगले इसमें बता रहे हैं, ठीक है ना। पहले आपको इतनी चीजें पता लिख लो पहले, तो इतनी पहाड़ियां आपको ले लेना, और राज के नाम भी याद रखना है, ठीक है। एक दो बार आप लोग पढ़ लेना, सही से आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो पहाड़ियां बताना, इसके अलावा फिर इसके बाद नेशनल पार्क भी बताएंगे कि पूरे घाट में कितने नेशनल पार्क आप कैसे पूछे आते हैं, ठीक है। तो ये पूरे घाट के बारे में आज ही पूरा हम लोग बता देंगे, ताकि आप लोग एक बार सही से पढ़ लेना इसको और याद हो जाए। तो ये जिंदा घाट आपको दिख रही होगी, ठीक ना। महेंद्रगिरी आपको ये दिख रही होगी, महेंद्रगिरी ऊपर है जबकि इसमें, ठीक है। और महानदी आपको याद रखना है, टिकरापाड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य और नयागिरी की पहाड़ियों के मध्य बहती है नदी, ठीक है। ये महानदी जिसको बोलते हैं उड़ीसा का शोक, ठीक है। कहाँ कहाँ पे, टिकरापाड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य और नयागिरी की पहाड़ियों के मध्य बहती नदी, ठीक है, आपको याद रखना है। बाकी नदियों के बारे में भी बात कर रहे हैं, इसके बारे में। चलो इतना ले लो पहले। तो ये पहाड़ियों के नाम याद रखना है सही से, ठीक है। ये पहाड़ियों के नाम आपको याद रखना है, लग गया सबका। देखो फटाक से लिखो। जहाँ पे क्वेश्चन ना समझ में आए बता देना, ठीक है। जहाँ पे ना समझ में आ रहा बता देना, बाकी ऐसे कोई समझाने वाली बात ही नहीं है इसमें ज्यादा, ठीक है। राज्य हम बता रहे हैं, किस राज्य में कौन सी पहाड़ी स्थित है, ये आपको पता तो इतना चल ही रहा होगा, ठीक है। तो ये पहाड़ियां आपको याद रखना है, ठीक है, पूरी घाट की। अब यहाँ पे नेशनल पार्क कौन कौन से हैं इनके बारे में बात करेंगे, तो पहले इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए। एक दो बार फेल लेना, इनसे क्वेश्चन बनेंगे, आपको याद रखना है, तो आप लोग तुरंत कर लोगे, ठीक है। ये चीजें आपको बहुत कम लोगों को पता होती है, बस वो बड़ी बड़ी पहाड़ियां याद रखते हैं, महेंद्रगिरी याद रखेंगे, ठीक है ना। बहुत लोगों को कम पता होगा जिंदा गाड़ी के बारे में, बस इतने ज्यादा नहीं पता होगा। तो ये चीजें आपको याद रखना है, ठीक है, पूर्वी घाट के बारे में। लिख गया होगा सबका। ये वाला हमने आपको बताने के लिए बताया, इतना लिखा आपका दिख रहा होगा, बाकी ये आपको याद रखना है ये वाली, ठीक है। पालकोंडा अरायकोंडा की पहाड़ी है, ठीक है। जहां पे ना समझ में आ रहा बता देना, ठीक है ना। कोई भी क्वेश्चन ना समझ में आ रहा हो, कहीं से भी समझ में ना आ रहा हो, कोई भी अगर आप लोग को लग रहा हो दिमाग में कि हमारे साथ चल रहा है, तो आपको बता सकते हो। चलो, तो ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना, दिख रहे होंगे सबके हो। अब बात करेंगे, दिख गया सबका, लिख गया ना सबका, सबका लिख गया।
इसके अलावा लास्ट में और दो चार जो पहाड़ियां बची थी 11 नंबर तक हमने बता दी थी अभी, ठीक ना। अब इसके अलावा कौन कौन सी पहाड़ियां आपको और पाई जाती हैं, तो 12 नंबर पर ले लेना, ठीक ना। कौन सी पहाड़ी पाई जाती है? जवादी की पहाड़ी। क्वेश्चन पूछेगा जवादी की पहाड़ी किस राज्य में है, किस राज्य में स्थित है जवादी की पहाड़ी, तो आपको याद करना है जवादी की पहाड़ी आपको याद करना है तमिलनाडु राज्य में। जवादी की पहाड़ी बोलो नहीं पता होती, आपको पता हो चल गई है, ठीक ना। अब इसको याद कर लेना सही से। जवादी की पहाड़ी याद करना है तमिलनाडु राज्य में है, ये आपको याद करना है। और ये पलार नदी के ऊपर आपका है, याद रखना। पलार नदी से के जस्ट नीचे बहती है, ठीक है। तो ये पलार नदी पूर्वी घाट की है नदी, आपको याद रखना है। तो जवादी की पहाड़ियां कहाँ पे? तमिलनाडु में, दिमाग में याद रखना है, ठीक है। जवादी की पहाड़ियां जितनी भी आपका ये राज्य दिख रहा होगा, ये वाला तमिलनाडु वाला, उसके बारे में बात करेंगे। तो जवादी की पहाड़ियां तमिलनाडु में, जिसके नीचे पलार नदी बहती है, यहाँ पे आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा जस्ट नीचे इसी के दिख रही होगी आपको शिवराय की पहाड़ियां। तो क्वेश्चन पूछेगा शिवराय की पहाड़ियां, जवादी की पहाड़ियां कहाँ पे, तो ये दोनों आपके कहाँ पे? तमिलनाडु में, याद रखना है, ठीक है। और इसके अलावा अगली जो पहाड़ी है जिसको बोलते हैं पंचमलाई, ठीक ना। पंच ई मलाई लिखा हुआ है इसमें, पंचमलाई बोलते हैं इसको, ठीक ना। ये आपको से क्वेश्चन पूछेगा पंचमलाई पहाड़ी किस नदी के नजदीक स्थित है, तो आपको याद रखना है कावेरी नदी के नजदीक, ठीक है। पंचमलाई की पहाड़ियां याद रखना है, ये कहां कहां पे स्थित है, तो कावेरी नदी के जस्ट बगल में स्थित है, ठीक ना। पंचमलाई की पहाड़ियां, ठीक है। और आपको दिमाग में चल रहा होगा कि कावेरी नदी इस साइड से आपका बहती है, और किस साइड में जाती है कावेरी नदी? पश्चिमी घाट में जाती है। पूर्वी घाट की आपका नदी है कावेरी नदी, और बह करके जाती है आपका पश्चिमी घाट में। तो इसी पंचमलाई पहाड़ियों की जस्ट बगल से निकलती है, जिसका नाम है पंचमलाई पहाड़ियां। तो इसी नदी के नाम से, ठीक ना, कावेरी नदी के बगल में आपका ये आपकी पहाड़ियां पाई जाती है। तो पंचमलाई, शिवराय, जवादी, ये तीनों कहाँ पे? तमिलनाडु में। और लास्ट में एक और पड़ती है जिसको बोलते हैं सिरुमलाई। सिरुमलाई की पहाड़ियां कहाँ पे? तमिलनाडु में। तो पंचमलाई और सिरुमलाई के मध्य कौन सी आपको नदी बहती है? कावेरी नदी बहती है, आपको याद रखना, ठीक ना। सिरुमलाई पंचमलाई के मध्य में कावेरी नदी बहती है, वो लोगों को नहीं पता होगा, या कुछ याद रखना है। तो पंचमलाई और सिरुमलाई के यहां से बहती है नदी, जिसको बोलते हैं, ये आपको याद रखना है कावेरी नदी, ठीक है। कावेरी नदी आपको याद रखना है। पंचमलाई और सिरुमलाई नदी दिख रही है ना आपको, ये दोनों, ये है पंचमलाई और ये है सिरुमलाई, इन्हीं के मध्य से आपका नदी बहती है। नाम आपको पता चलेगा होगा कावेरी नदी, ठीक है। कावेरी नदी, ये आपको याद रखना है। तो चार पहाड़ियां आपको दिमाग में याद रखना है, जवादी, शिवराय, पंचमलाई, सिरुमलाई, ठीक ना। सिरुमलाई, पंचमलाई, शिवराय, जवादी, ठीक है। चारों आपको याद रखना है, तमिलनाडु की है, ठीक है। एक दो बार आप लोग रिवीजन करोगे तो जरूर आपको पता चल जाएगा, आपको आसानी हो जाएगी, बार बार याद नहीं करना पड़ेगा। 2-3-4 बार आप लोग पढ़ के दिखना एक बार, ठीक है। 2-3-4 बार आप लोग बार बार इसको पढ़ना, याद हो जाएगा, ठीक है। ज्यादा आपको डिफिकल्ट नहीं याद करना। सिरुमलाई, पंचमलाई, शिवराय, जवादी, ऐसा कोई ज्यादा डिफिकल्ट नाम नहीं है कि आप लोग याद ना कर पाओ। ये चारों आपको दिमाग में याद रखना, तमिलनाडु में है। चारों कहाँ पे? तमिलनाडु में है, आपको याद रखना है। मुख्य आपको बड़ी बड़ी आपको छोटियां यहाँ की, ठीक है। ये आपको लिख गया होगा सबका, ये वाली चारों पहाड़ियां लिख गई होंगी सबकी, लिख गई ना। तो चारों आपको लिख लेना, जवादी, शिवराय, पंचमलाई, सिरुमलाई, लिख लो फटाक से, याद कर लेना सही से, ठीक ना। बार बार पढ़, यही बाद में पढ़ना पड़ेगा, तो अभी इसलिए मैं आपको शुरुआत से बता रहा हूं, तो हर चीज बताते चल रहे, ताकि बार बार आप लोग ये ना कहो कि हमने लिखवाया नहीं, इसलिए हर एक चैप्टर को धीरे धीरे पढ़ा रहे, हर एक चैप्टर। तो जवादी, शिवराय, पंचमलाई, सिरुमलाई लिख गया होगा सबका। और हमने आपको बता दी कि किन किन नदियों के मध्य कौन सी आपका पहाड़ियां स्थित है, ठीक है। लिख गया? लिखो फटाक से। लिख गया सबको? थोड़ा फास्ट लिखा करो। लिख गया? अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा पूर्वी घाट की कुछ राष्ट्रीय उद्यान, कुछ राष्ट्रीय उद्यान आपसे क्वेश्चन पूछेगा, पूर्वी घाट के राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं। अभी हमने आपको पहाड़ी करवा दिए, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पूर्वी घाट के प्रमुख कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, तो आपको याद रखना है।
नंबर एक पर आपको पूर्वी घाट के राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो एक आपको पता चल गया होगा सिमलीपाल, क्वेश्चन पूछेगा सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो याद रखना है सिमलीपाल, या इसमें लिखा हुआ सिमलीपाल, ठीक है, सिमलीपाल इसको बोलते हैं। राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो भैया ये आपका उड़ीसा राज्य में है। दिमाग में याद करना, 2 बार 3 बार पढ़ लेना, ठीक ना। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान याद रखना, घड़ियाल के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है राष्ट्रीय उद्यान, ठीक ना, घड़ियाल, घड़ियाल के लिए। तो हाँ, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान घड़ियाल आपके पाए जाते हैं सबसे ज्यादा, ठीक है, इसी राष्ट्रीय उद्यान में। तो घड़ियाल आपसे क्वेश्चन पूछेगा किस राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं, तो भैया इसी में पाए जाते हैं उड़ीसा में, ठीक है, उड़ीसा के सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान में, ठीक है, ये आपको याद रखना है। दूसरा है टाइगर रिजर्व पूछेगा, टाइगर रिजर्व कौन सा है यहाँ पे, तो सतकोसिया, सतकोसिया टाइगर रिजर्व क्वेश्चन पूछेगा किस राज्य में, तो उड़ीसा में। सतकोसिया राष्ट्रीय आपको याद रखना, टाइगर रिजर्व पूछेगा तो याद रखना उड़ीसा राज्य में है, ये आपको याद रखना है, ठीक है, उड़ीसा राज्य में है, ठीक है। इसके अलावा श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो दिमाग में याद रखना है आंध्र प्रदेश में। श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय, नाम ही से आपको पता चला होगा वेंकटेश्वर, ठीक है ना, तो वेंकटेश्वर से आपको पता चला होगा आंध्र प्रदेश का है, तो वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, वो लोग नहीं पता होता है इतना चीजें, ठीक ना, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश में आपको याद रखना है। और दूसरा यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान कौन सा, पापीकोंडा, पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, ये भी आपका आंध्र प्रदेश में ही है। तो पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक ना, वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान और कोंडिंग के राष्ट्रीय उद्यान आपको याद रखना है। ये तीनों राष्ट्रीय उद्यान, ये तीनों राष्ट्रीय उद्यान आपको याद रखना है आंध्र प्रदेश में ही स्थित है। और 2 सतकोसिया और सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान दोनों ये आपको कहाँ पे है, उड़ीसा राज्य में। तो 2 आपके उड़ीसा राज्य में स्थित है और आपके 3 आपके आंध्र प्रदेश में स्थित है, ये आपको दिमाग में याद रखना है, ठीक है। पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, कोंडिक वन्यजीव अभ्यारण्य अभी आपको याद रखना है, और वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका तीनों राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो आंध्र प्रदेश में, ठीक है, बाकी 2 उड़ीसा में, ये आपको याद रखना है। राष्ट्रीय उद्यान आपके बारे में इतनी चीजें आपको पता चल गई पूर्वी घाट के बारे में। तो ये राष्ट्रीय उद्यान प्रमुख है यहाँ के पूर्वी घाट के, आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसलिए बार बार बोल रहे ताकि आपको यहीं पर याद हो जाए। वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, कोंडिक वन्यजीव अभ्यारण्य, ये तीनों आंध्र प्रदेश में, सतकोसिया और सिमलीपाल उड़ीसा में, ठीक है, सतकोसिया और इसके अलावा सिमलीपाल उड़ीसा में, ठीक है। तो 5 आपके राष्ट्रीय उद्यान याद रखना है, ठीक है, इन राज्यों की, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के, ठीक है, आपको याद रखना है। और सिमलीपाल को भी याद रखना है, यहाँ पे घड़ियाल प्रजनन संस्थान भी है, घड़ियाल के लिए काफी जाना जाता है ये राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। घड़ियाल आप लोगों ने देखा होगा, इसके बारे में आपको पता चल गया होगा इतनी चीजें, ठीक है। तो पूरी घाट में जितने भी क्वेश्चन बने होंगे आपको पूरा करवा देंगे आज, ठीक है। तो ये 4-5 आपके नेशनल पार्क याद रखने, ठीक है, ये लिख गया होगा सबका वीडियो फटाक से। तो हर एक पॉइंट के बारे में बात करेंगे, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। लिख गया सबका, लिख गया ना, 5 नेशनल पार्क लिख गया, राष्ट्रीय उद्यान लिख गया ना। अब एक बार हम रिवीजन करवा रहे हैं आपसे, फटाफट बताना आंसर, देख के बताना है, ठीक है। नागरी की पहाड़ियां कहां पे पाई जाती है, नागरी की पहाड़ियां मैं लिखवाया हमने, शिवराज की पहाड़ियां कहां पे पाई जाती है, एक बार हम फटाफट रिवीजन करवा दे रहे हैं, यही आपको जो हमने करवाई है। अब आपको पता चल गई होगी कौन क्वेश्चन थी, किसका किन पहाड़ियों के मध्य में स्थित है, ठीक है। नंबर पर मिल्लागिरी की पहाड़ियां आपको याद रखना है, कहाँ पे, तमिलनाडु और कर्नाटक में, ये हमने नहीं करवाई, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लेना।
मेल्लागिरी की पहाड़ियां आपको याद रखना है तमिलनाडु और कर्नाटक में, ठीक है। मेल्लागिरी की पहाड़ियां आपको याद रखना है कहाँ पे स्थित है, तमिलनाडु और कर्नाटक के मध्य में, आपको याद रखना है, ठीक है। कौन सी पहाड़ियां, तमिलनाडु में याद रखना है मेल्लागिरी की पहाड़ियां, और इसके अलावा ये कहाँ पे, तमिलनाडु और कर्नाटक में स्थित है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और ये जो पहाड़ियां आपको याद रखना चंदन के लिए प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है, चंदन के लिए आपको प्रसिद्ध है ये पहाड़ियां, मेल्लागिरी की पहाड़ियां तमिलनाडु और कर्नाटक में जो स्थित है, ठीक है। शिवराज की पहाड़ियां मैंने आपको बताई थी कहां पे स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है ना। जवादी की पहाड़ियां कहां पे स्थित है, कहां पे स्थित है, तमिलनाडु में। नागरी की पहाड़ियां शायद में हमने लिखवाई होंगी, कोई दिक्कत नहीं है, इसको ले लेना, कहां पे है, आंध्र प्रदेश में। पालीकोंडा की पहाड़ियां कहां पे है, आंध्र प्रदेश में। वेलकोंडा की पहाड़ी कहां पे है, आंध्र प्रदेश में। नल्ला मल्ला की पहाड़ी कहां पे है, आंध्र प्रदेश तेलंगाना में। एरामला की पहाड़ी कहां पे है, आंध्र प्रदेश में। ये भी हमने आपको करवाया था, ठीक है। तो ये आपको चीज याद रखनी है, हमने दोबारा रिवीजन करवा दी है, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कौन कौन सी पहाड़ी के मध्य में से कौन कौन सी नदी निकलती है, ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा वेलकोंडा और नागरिक पहाड़ियों के मध्य में से कौन सी नदी बहती है, पेन्नार नदी, याद रखना, ठीक ना। वेलकोंडा और नागरी पहाड़ियों के मध्य में पेन्नार नदी बहती है, और एरामाला और वेलकोंडा पहाड़ियों के मध्य में कौन सी नदी बहती है, कृष्णा, ये दिमाग में याद रखना, ठीक ना। तो एरामाला की पहाड़ी वेलकुंडा पहाड़ी के मध्य में कृष्णा नदी बहती है, और वेलकुंडा और नागरी पहाड़ी के मध्य में पेन्नार नदी बहती है, दिमाग में याद रखना। पूछ लेता किन किन पहाड़ियों के मध्य में से कौन सी नदी निकलती है, तो वेलकुंडा और नागरी पहाड़ी के मध्य में पेन्नार नदी निकलती है, ठीक है। और इसके अलावा नागरी और इसके अलावा जवादी की पहाड़ी के मध्य में कौन सी नदी निकलती है, पलार नदी। कौन सी नदी निकलती है, पलार। छोटी छोटी नदियां जो पश्चिमी घाट में, पूर्वी घाट में जाती है। तो नागरिक पहाड़ियां, जवादी पहाड़ियां, पलार नदी की मध्य, पलार नदी बहती है मध्य में से, आपको याद रखना, ठीक है। इसके अलावा जवादी और सिराज पहाड़ियों के मध्य में से कौन सी नदी निकलती है, पुण्यार नदी। कौन सी नदी, पुण्यार नदी, ठीक है। जवादी और शिवराज पहाड़ियों के मध्य में पुण्यार नदी, नागरी और जवादी पहाड़ियों के मध्य में पलार नदी, वेलकुंडा और नागरी पहाड़ियों के मध्य में पेन्नार नदी, एरामला और वेलकुंडा के मध्य में कृष्णा नदी, आपको दिमाग में याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा जस्ट नीचे आपको शिवराज पड़ती है, और शिवराज के जस्ट नीचे कौन सी पहाड़ी पड़ती है, कोई बता सकता है, शिवराज और जस्ट नीचे कौन सी पहाड़ियां पड़ती हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा कावेरी नदी, हमने आपसे भी बताया था कि शिवराज पहाड़ी और किन के मध्य पाई जाती है, पंचमलाई और सिरुमलाई पहाड़ियों के मध्य पाई जाती है, ये आपको दिमाग में याद रखना है, ठीक है। पंचमलाई और सिरुमलाई के मध्य, ये आपको याद रखना है। चलो फिर इतना आपका बंद कर दो उसको। प्लग लगा है, प्लग के बगल वाला, हाँ धन्यवाद बहुत बहुत। ये दूसरा बटन खोल दो, कितना बचा है, हो गया है, थोड़ा बचा हुआ है, हो गया है, कितना बचा है, बस इसी रिवीजन करवाना था बस। हाँ बस ठीक है, बंद करो बेटा, बंद करो, लाइट पंखा खोल लो।